हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी एनएचएम की लेकर के हमारे जीडीसी की तरफ से आपको फ्री ऑफरिंग्स जो दी जा रही हैं, जिसमें आपको जो भी आपका सिलेबस आने वाला है एनएचएम के फार्मासिस्ट एग्जाम में, उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स की आपको एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपको दिए जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक जो कि है एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर के आया हुआ हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल वीडियो जिसमें आपको कंटेंट मिल सके, आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स मिल सके, उसका वीडियो अगर आपको देखना है और ज्यादा जानकारी इससे लेनी है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूं, आप उस वीडियो में जाकर के इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, नोट्स हैं, उसको जाकर के वहां से देख सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी अपना आज का इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या है, देखो, द फार्मास्यूटिकल एड यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट एंड क्लियरिंग एजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट और क्लियरिंग एजेंट के जैसे यूज किया जाने वाला फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कौन सा है? यहां पे अगार है, एलम है, बेंजाइल अल्कोहल है या फिर ऑल ऑफ दीज है? क्या ये सभी हैं? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आप लोगों के जो स्किन है उसको क्या करने के लिए, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए, ताकि उसके अंदर से जो भी इंप्योरिटीज हैं या फिर जो भी चीजें हैं उसके अंदर ट्रैप्ड हैं वो बाहर आ सके। और एस्ट्रिंजेंट्स का काम होता है कि ये आपकी ब्लड ब्लीडिंग को भी क्या करते हैं, वहां पे रोकते हैं। अगर हम वहां अप्लाई करते हैं, कट पर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करा देते हैं। तो ब्लड में जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं अगर, तो वहां पे क्लॉटिंग जल्दी होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पे आपका ब्लड फ्लो जो हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, वो आपका रुक जाता है। तो यहां पे आपसे पूछा कि बताइए कौन सा यहां पे एलम मतलब कौन सा यहां पे कंपाउंड है जो कि यूज होता है। अगार की बात करते हैं, देखो, तो ये आपका क्या किस लिए यूज होता है? ये आपका होता है थिकनिंग एजेंट। ये आपके जो भी प्रिपरेशंस होते हैं उसको थिक करता है, गाढ़ा करता है। एलम आप सिंपली फिटकरी की बात कर रहे हो, तो अगर आप याद किए हो बचपन में आप जाते थे बार्बर शॉप, नाई की दुकान में जाते थे, तो अगर जरा सा कट लगता था तो वो क्या करते थे, तुरंत फिटकरी लगा देते थे, जिससे ब्लीडिंग वहां पे तुरंत ही बंद हो जाया करती थी। तो एलम यही आपका क्या है, यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट के जैसे यूज किया जाता है। और भी इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आगे हम लोग फर्दर क्वेश्चन पे डिस्कस करने लगेंगे। तो एलम आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या होता है आपका यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट के जैसे यूज किया जाता है। बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो ये आपका होता है किस लिए, ये आपका प्रिजर्वेटिव होता है, ये चीजों को खराब होने से बचाता है। तो बेंजाइल अल्कोहल आपका किस लिए यूज होता है, ये प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा एलम। और ये आपका एलम की बात करें तो आप जानते हैं K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये आपको बचपन में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता था 12th के बाद में क्वेश्चन तो शायद यही वाला रहता था। केमिस्ट्री अगर आपको पता है तो बताओ एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद होगा ये तो जरूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड एज, ये एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? स्टिप्टिक एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एंटी परस्पिरेंट एक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव? किस लिए यूज किए जाते हैं एस्ट्रिंजेंट्स? तो एक एक करके हम जरा डिस्कस करते हैं। स्टिप्टिक एक्शन का मतलब होता है कि ब्लड के फ्लो को रोकना, ब्लीडिंग हो रही है अगर कहीं तो उसको रोकना, वही आपका होता है स्टिप्टिक एक्शन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन का मतलब होता है कि अगर कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। तो याद करो, अगर कई बार होता नहीं कि गले में अगर सूजन होती है अंदर से, तो हम क्या करते हैं, इसके गलारे कर रहे होते हैं, ठीक है ना, फिटकरी के गरारा करते हैं, ताकि क्या होता है, वहां पे जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो कम हो जाती है। तो एंटी इन्फ्लामेशन। एंटी परस्पिरेंट एजेंट, बहुत ज्यादा अगर वहां पे क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो वहां पे भी एंटी परस्पिरेंट होता है, डिओड्राइजिंग इफेक्ट भी ये देते हैं। तो ये सारे इफेक्ट आपको एस्ट्रिंजेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट्स इन सभी के लिए ही यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट यहां पे आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। स्टिप्टिक एक्शन भी देखने को मिलता है। एक्सयूड जो होते हैं, जो वाउंड्स या फिर स्किन के अंदर फंसे हुए होते हैं, उनको क्या करता है, ये बाहर की ओर लाता है। ये सभी आपके इफेक्ट्स को दिखाता है। बोरेक्स इज यूज्ड एज, अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स किस लिए यूज किया जाता है? तो बोरेक्स होता है क्या आपका, सोडियम के साथ बोरीन का हाइड्रेट, बोरॉन हाइड्रेट, हाइड्रेटेड बोरॉन सोडियम के साथ में, ठीक है ना, तो ये आपका बोरेक्स कहलाता है। अब बोरेक्स आपका, हाइड्रोबोरिक एसिड भी एक बोरेक्स का ही क्या है, पार्ट है, वहीं आपका ये भी आता है। तो आपसे पूछा गया बोरेक्स किस लिए यूज होता है? इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी वायरल, एंटी डायरियल या फिर एंटी एमिटिक।
एंटीबैक्टीरियल का मतलब कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे, मतलब बैक्टीरिया को किल करेंगे। वायरल का मतलब एंटी वायरल है तो वायरस को किल करेंगे। डायरिया मतलब जब डायरिया होने लगता है, ठीक है ना आपका। और क्या है, एंटी एमिटिक, एमिसिस को क्या करें, अपोजिट करें, एमिटिक को क्या करें, यहां पे रोके। तो ये आपके क्या है, कहां यूज होता है, तो बोरेक्स आप नॉर्मली देखोगे हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड यूज किया जाता है कहां पे, एज अ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के तौर पे, क्योंकि उस पे एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। तो एंटीबैक्टीरियल के जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, बोरेक्स को ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बोरेक्स में प्रेजेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करना, और माइक्रोब्स मतलब जो भी आपके पैथोजेंस हैं, जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, जिनको ये क्या करें, जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या फिर जो भी आपको हार्म कर सकते हैं, उनके हम क्या करेंगे, या तो उनको किल करेंगे या तो उनकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो माइक्रोब्स को हम रोकने के लिए इनमें से कौन कौन से एजेंट्स का सहारा ले सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट का, सोडियम नाइट्राइट की बात इन्होंने की, सबसे पहले क्या है, नाइट्राइट है तो NaNO2 हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। और क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, इसी को आप लाल दवा भी जानते होंगे, लाल दवा के नाम से, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपके चाहे वो सोडियम नाइट्राइट हो या सिल्वर नाइट्रेट हो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो, इन सभी के अंदर ही क्या होती हैं, आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। कई बार लाल दवा नाम से KMNO4 को ही याद करो जरा, क्या वेल्स में या फिर एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में आपके वेल्स में भी यूज किया जाता था, वाटर प्यूरिफिकेशन के जैसे। वाटर प्यूरिफिकेशन का ये काम बहुत बढ़िया करता था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर अभी भी यूज किया जाता है कई जगहों पर, तो वैसा ही आपका क्या है, ये देखो KMNO4 भी यूज किया जाता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। और तो ऑल ऑफ द अबव यहां से आंसर हो जाएगा, ऑल आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म। तो इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऐसे माइक्रोबियल एजेंट्स जो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाए गए हैं, जिनमें कार्बन्स नहीं प्रेजेंट हैं, वो कौन से मैकेनिज्म से आपका वर्क करते हैं, एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में कैसे वर्क करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन, हैलोजनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक एक करके जरा सारे ऑप्शंस को एक बार हम देखते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो आपका दवा यहां पे आपने यूज की, जो भी आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज किया है, वो माइक्रोब्स के कैसे हार्म कर सकती है, कौन कौन से तरीके से उस माइक्रोब को क्या कर सकती है, उसकी एक्टिविटी को रोक सकती है। सबसे पहले वहां पे क्या करें, वो उसका ऑक्सीडेशन करा दें, अगर उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, अगर उसके सेल वॉल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या होगा, वहां पे उसका कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। हैलोजनेशन, आप उसमें हैलोजेंस, अगर आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हैलोजेंस प्रेजेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले, तो ये क्या करेंगे वहां पे, ये आप हैलोजेंस क्या करते हैं वहां पे, वो भी ऑक्सीडेशन जैसा ही वर्क करेंगे वहां पे, और वो भी क्या करेंगे, अल्टीमेटली उस माइक्रोब को किल करेंगे। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, आपका कोई ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, वो आपके बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, वायरस के अंदर जा रहा है, और वहां उसके जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको प्रेसिपिटेट कर दे रहा है। जब प्रोटीन ही नहीं आपकी बनेगी, प्रॉपर फंक्शनल प्रोटीन नहीं वहां पे बन रही होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो ये सारे तरीकों से ही आपके जो इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे, वो उसका ऊपर मैकेनिज्म से उसको हार्म करने वाले हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहां से क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, तीनों ही क्या हो जाएंगे आपके यहां पे करेक्ट हो जाएंगे। कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से कौन से यहां पे जो आपके कंपाउंड्स दिए गए हैं वर्क करेंगे, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू कौन से यहां पे हैं जो वर्क करने वाले हैं, H2O2, हैलोजन, KMNO4, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी होंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कैसे यूज किया जाता है, ये भी आपका डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। हैलोजेंस, हमने अभी भी बोला, हैलोजेंस भी क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू ही आपके उस बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रोब है उस पर वर्क करेंगे।
पोटेशियम परमैंगनेट ये भी ऑक्सीडेशन ही करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, ये भी वहां पे ऑक्सीडेशन ही करने वाले हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है, ये सभी आपके माइक्रोब को ऑक्सीडेशन करके ही वहां पे किल करने वाले हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, सभी क्या है यहां पे। इसके अलावा मेटल परऑक्साइड हो गया देखो, ठीक है ना, और आपका क्या हो गया, ऑक्सो हैलोजन एनायंस हो गए, ये सभी आपके यहां पे वर्क करेंगे। फर्दर चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज जिंक सॉल्ट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज माइल्ड बैक्टीरिसाइड। देखो सबसे पहले ऑप्थेल्मिक एजेंट लिखा हुआ है, ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है वो सारे ड्रग्स या फिर वो सारी दवाएं जो आपके आई से रिलेटेड वर्क करती हों। ऑप्थेल्मिक दिया है तो मतलब आई से रिलेटेड ड्रग होंगी, आई से आंखों से रिलेटेड दवाएं हैं ये। अगर ऑटिक लिखा होता, OTIC ऑटिक ड्रग, तो ऑटिक का मतलब होता है कि वो आपके क्या ईयर से रिलेटेड ड्रग्स हैं। तो यहां बताना है आपको ऑप्थेल्मिक एजेंट के तौर पर यहां पे बैक्टीरिसाइड के तौर पर कौन सा आप यहां पे यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक बाइकार्बोनेट या फिर जिंक सल्फेट। तो आपको यहां थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट ही क्या होता है आपका माइल्ड बैक्टीरिसाइड इफेक्ट इसके अंदर होता है, और इसका हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को ही क्या करते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज में लेते हैं, और ये वहां पे बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको किल करता है। तो जिंक सल्फेट आपका क्या होता है, ऑप्थेल्मिक बैक्टीरिसाइडल के जैसे यूज किया जाता है, बैक्टीरिसाइडल के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स नेचुरली सल्फाइड कॉल्ड एज सिनाबार। इनमें से किसका जो सल्फाइड होता है उसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं, मरकरी का सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या फिर आर्सेनिक का सल्फाइड। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको भी याद रखेंगे, जो मरकरी का सल्फाइड होता है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो मरकरी का सल्फाइड Hg जिसको आप बोलते हो, पारा जिसको आप बोलते हो, मरकरी का सल्फाइड को ही हम लोग सिनाबार बोलते हैं। जब HgS बनता है तो वो क्या कहलाता है, सिनाबार कहलाता है। ये इस फॉर्म में देखो, जो मरकरी होता है ये सल्फाइड के फॉर्म में आपने क्या पाया जाता है, फिर वहां से हम इसको ला करके सल्फाइड यहां से निकालते हैं और प्योर यहां से मरकरी ऑब्टेन करते हैं, प्योर मरकरी पाते हैं। तो अपना जो ये मरकरी है इसी का जो सल्फाइड होता है वो क्या कहलाता है, सिनाबार कहलाता है। लिख लीजिएगा सिनाबार, ठीक है ना, स्पेसिफिक इन पॉइंट्स को नोट डाल के लिखिए, ठीक है ना। रेड कलर देखो, रेड फॉर्म में आपने को ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूबीफेसिएंट। इनमें से कौन सा है जो कि रूबीफेसिएंट होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, सैलिसिलेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। रूबीफेसिएंट क्या है पहले ये देखते हैं। देखो रूबीफेसिएंट वो होती हैं, ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, आपके स्किन पे अगर अप्लाई की जाए, आपकी त्वचा पर या फिर आपके जो भी स्किन है उस पर अप्लाई किया जाता है अगर, तो ये क्या करती है, वहां पे रेडनेस कॉज करती हैं और आपका वहां पे जो ब्लड का फ्लो है उसको इंक्रीज कर देती हैं। रेडनेस आएगी और ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसको करने का पर्पस क्या है, देखो कभी आप लोग देखे हो कि आप लोगों को क्या हुआ, अगर कभी स्ट्रेन आ गया, स्प्रेन आ गया हो, मोच आ गई होती है, तो हम क्या करते हैं वहां पे टाइगर बाम वगैरह इनको यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं वहां पे, ये उस पोजीशन पर क्या करते हैं, एक कूलिंग सेंसेशन लाते हैं, एक बर्निंग सेंसेशन, कई बार कूलिंग कई बार बर्निंग सेंसेशन आता है, ठीक ना। तो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, क्या ये आपके स्ट्रेन को जो आपका आया हुआ है, मोच आई हुई है, उसको सही कर रहे हैं स्प्रेन को, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं। ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, उस दर्द से छुपाने के लिए आप यहां पे इस दवाओं को यूज कर रहे हो। तो आप यहां पे क्या है, जो रूबीफेसिएंट्स होते हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहला काम वो आपका रेडनेस ला रहे होंगे आपके बॉडी पर जब स्किन पर अप्लाई किए जाएंगे, और वहां पे ये ब्लड के फ्लो को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे आपका यहाँ सैलिसिलेट जो होता है वो आपका यहाँ पे यूज होगा, ये तो आपका लफिंग गैस हो जाती है। अमोनियम कार्बोनेट आपका एंटी एमिटिक एजेंट्स में आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैलिसिलेट जो होते हैं ये आपके यूज किए जाते हैं एज अ रूबीफेसिएंट। इसके अलावा जो आपका सैलिसिलेट है, इसके अलावा मैंने बोला मेंथॉल ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी यूज किए जाते हैं एज अ रूबीफेसिएंट ही। निकोटिनेज एस्टर हो गया, आइसोप्रोपेनोलॉल हो गया, तो ये सभी आपके इसी में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉपिकल एजेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन यूज्ड एज। टॉपिकल एजेंट्स जो होते हैं, टॉपिकल एजेंट का मतलब होता है कि जो आपके आउटर सरफेसेस पर अप्लाई किए जाएं, आउटर सरफेसेस पर, टॉपिकल मतलब टॉप पर जो अप्लाई किए जाएं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या होते हैं, कहां कहां पर आपके वो यूज किए जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव्स के जैसे यूज किए जाते हैं,
एंटी माइक्रोबियल्स के जैसे यूज किए जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स के जैसे यूज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव के जैसे यूज किए जाते हैं। तो टॉपिकल एजेंट्स इन तीनों के ही जैसे हम यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव के जैसे भी यूज किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के जैसे भी यूज करते हैं, और एस्ट्रिंजेंट्स के जैसे भी यूज करते हैं। इनका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने, उस वीडियो को एक बार आप जाके चेक कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हैलोजनेशन मैकेनिज्म अकरिंग विद एंटीसेप्टिक आर। हैलोजनेशन मैकेनिज्म से होने वाले एंटीसेप्टिक कौन से यहाँ पे, ऐसे कौन से एंटीसेप्टिक हैं जो हैलोजन मैकेनिज्म से आपके यहाँ पे रिएक्शन करके उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं? हाइपोहेलाइट, सल्फोहाइड्रिल, हैलोजेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हैलोजेंस तो आपको पहले से ही बोल दिया गया कि हैलोजनेशन मैकेनिज्म से कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, तो हैलोजन यहाँ पे रखने का तो कोई पर्पज नहीं, क्योंकि हम तो पहले से बोल रहे हैं कि हैलोजनेशन होने ही वाला है। तो हाइपोहेलाइड जो होता है, हाइपोहेलाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हैलोजनेशन प्रोसीजर के थ्रू आपके उस माइक्रोब के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो हाइपोहेलाइड्स जो होंगे ये आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, जो हैलोजनेशन मैकेनिज्म के थ्रू किसी एक माइक्रोब के अगेंस्ट वर्क करने वाले हैं। तो हाइपोहेलाइड होगा आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप कैसे यूज करते हो? एंटीसेप्टिक के जैसे यूज करते हो, एसिडिफाइंग एजेंट के जैसे यूज करते हो, प्रोटेक्टिव के जैसे यूज करते हो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज करते हो? तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इन सभी को जरा ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिफाइंग एजेंट है, क्या वो एसिडिक है? नहीं, ऐसा नहीं, वो एसिडिटी को नहीं इंक्रीज करता है। प्रोटेक्टिव्स के जैसे यूज करते हैं क्या? प्रोटेक्टिव के जैसे नहीं, प्रोटेक्टिव में ये आपका यूज नहीं किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट वर्क करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अभी हमने देखा भी था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी क्या हैलोजन से सभी क्या होते थे, ऑक्सीडेशन कराते थे। तो ये क्या होते हैं आपके एंटीसेप्टिक। पहली बात तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये तो एंटीऑक्सीडेंट दिख रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एंटीसेप्टिक, जी हां, हाइड्रोजन परऑक्साइड आप याद करो, जब भी आपको कर्ण कभी कट लगता है, आप हॉस्पिटल गए होगे तो आपको बॉटल्स में हाइड्रोजन का पानी कह के धुलाई किया जाता होगा, उस वाउंड, उस जो भी आपका इंफेक्शन है उससे धुला जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक होते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, तो ये एंटीसेप्टिक के जैसे यूज किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आपने हमेशा देखा होगा कि प्लास्टिक के बॉटल्स में या फिर सिलिकॉन कंटेनर्स में इनको रखा जाता है। इनको कभी भी ग्लास के कंटेनर्स पे नहीं रखा जाता है। उसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉनिकल शेप्ड के होते हैं, इनमें क्या होते हैं, नुकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप इनको कांच की बोतल में रखते हो तो उस वजह से आपके क्या हो सकते हैं, वहां पे वो ब्रेक कर सकती हैं, टूट सकती हैं बॉटल्स। तो इस वजह से इनको कभी भी हम वहां उनको ग्लास की बॉटल्स पे नहीं रखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को। तो ये एंटीसेप्टिक एजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं। KMnO4 सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर, जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है। अरे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, इन सभी के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल, हाँ जी बिल्कुल यूज होता है, एंटी फंगल यूज होता है, एंटी एलमेंटिक नहीं, हेलमेंटिक में ये सब नहीं यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अपना बोथ A एंड B आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। हेलमिन्स का मतलब होता है जो आपके गट होती है, इंटेस्टाइन है, वहां जो हेलमिन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, वर्म्स जो पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट जो वर्क करें। तो वहां पे आपकी जैसे मेट्रोनिडाजोल वगैरह होती हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल होती हैं, वो सभी इन पे आकर के वर्क करती हैं। यहाँ पे हम इनकी बात नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो बोथ A एंड B आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स एक्सेप्ट, यहां पे जो भी दिए गए हुए हैं एग्जांपल्स, इनमें से सभी एस्ट्रिंजेंट्स के जैसे यूज किए जाते हैं, एक को छोड़ करके। आयोडीन, कैल्शियम, क्विक आपका बोल सकते हो क्लोरीनेटेड लाइम है ये, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और PbO2 लेड ऑक्साइड। बताओ यहाँ पे कौन सा है जो कि आपका यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट्स के जैसे यूज नहीं किया जाता है? तो हैलोजन, हाँ जी यूज होते हैं। क्लोरीनेटेड क्विक आपका क्या हो गया, ये क्लोरीनेटेड लाइम, हाँ जी ये भी यूज किया जाता है। और आपका सिल्वर नाइट्रेट ये भी यूज किया जाता है स्ट्रिंजेंट के जैसे। लेकिन अगर आप लेड ऑक्साइड की बात करो तो आप लोगों ने सुना होगा कि लेड होता है जो वो कहां, बैटरीज के टर्मिनल में यूज किया जाता है,
ठीक ना। तो ये आपका टर्म बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है या फिर अदर आपके इंडस्ट्रियल पर्पजेज में यूज किया जाता है, लेकिन लेड का काम यहां पे एस्ट्रिंजेंट के जैसे यूज नहीं होता है। तो लेड ऑक्साइड अपना एस्ट्रिंजेंट के जैसे यूज नहीं होगा, बाकी यहां पे सभी क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट इज कैटेगराइज्ड इनटू, सिल्वर नाइट्रेट कहां कैटेगराइज किया जाता है? ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, हैलोजनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखो अभी हमने ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल्स में बात किया था, इसमें हैलोजन्स आते थे, हैलोजन्स आते थे, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आ जाते थे। हैलोजनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में तो आपका यही बात हो गई ऑक्सीडेटिव में। और इसमें क्या आते थे, इसमें और क्या ऑक्सीडेटिव थे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड था, KMNO4 थे, ये सब ऑक्सीडेटिव थे। हैलोजनेटेड एंटीमाइक्रोबियल्स में ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो गए। इसके अलावा हाइपोहैलाइड्स थे, हाइपोहैलाइड्स हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये सभी हो गए। प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग वाले का हमने एग्जांपल नहीं देखा था अभी तक। तो जी हाँ, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है अपना सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 हो जाता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग होता है ये। 1 to 2% ऑफ बोरैक्स इज यूज्ड एज, 1 से 2% बोरैक्स किस लिए यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है? आई वॉश के जैसे, रिलीफ फ्रॉम आई पेन, थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, या फिर नन ऑफ द एबव। किस में हम इसका यूज करते हैं? 1 से 2% ऑफ बोरैक्स कहां यूज किया जाता है? तो ये आपका आई वॉश में ही यूज किया जाता है। 1 से 2% का जो बोरैक्स होता है ये आपके आई वॉश, आई को वॉश करने के लिए, मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ही आपका ये यूज किया जाएगा बोरैक्स को भी। अगला क्या है देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम? पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटाश एलम, वही बात आ गई, अरे पोटाश एलम मतलब फिटकरी की ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप जरा देखो यहाँ पे क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यही होता है अपना। देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24, पहले ऑप्शन में ही है K2SO4 Al2SO4, बस इतना ही है K2, तो ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यहाँ भी वही चीजें दी गई हैं। तो ये अपने दो ऑप्शंस तो सेम हो गए हैं, ठीक है ना। तो बोथ A एंड C सही है आपका। देखो जो भी यहाँ पे दिया गया हो आंसर, दोनों ही सही हैं, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है यहाँ पे। तो जी हाँ, A और C दोनों ही सही हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। इसी को हम फिटकरी भी बोलते हैं। पोटाश एलम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एस्ट्रिंजेंट के जैसे ये यूज किया था, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट इसके अंदर होता है। Which inorganic astringent is used in the treatment of narcotic poison? नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग में हम कौन से यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं? किस एस्ट्रिंजेंट इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल का या फिर कंपाउंड का यूज करते हैं? एलम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, या फिर जिरकोनियम सल्फेट, किसका यूज यहां पे किया जाता है? तो एलम नहीं, एलम का तो यूज यहां पे नहीं होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यहां पे नहीं होता है। जिंक सल्फेट या फिर जिरकोनियम सल्फेट, तो ये यूज होता है आपका यहां पे जिंक सल्फेट। क्या यूज होता है यहां पे? जिंक सल्फेट का यहां पे यूज किया जाता है। ZnSO4 जिसको आप बोलते हो, ये आपका यहां पे यूज होता है फॉर नार्कोटिक पॉइजनिंग। नार्कोटिक ड्रग अगर कोई ले लिया है या फिर नार्कोटिक सब्सटेंस कोई ऐसा ले लिए हुए हैं, तो उसमें आपका ये क्या करते हैं, हम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं उसकी पॉइजनिंग से रोकने के लिए, जिंक सल्फेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। पोटेशियम आयोडाइड इज अ सॉल्ट ऑफ आयोडीन इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ, किसके प्रिपरेशन में हम पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI का यूज करते हैं? KI का यूज करते हैं किसके प्रिपरेशन में? डाइजेस्टेंट के, एंटासिड के, एक्सपेक्टोरेंट के, या फिर एंटी डायबिटिक के? एंटी डायबिटिक मतलब जो डायबिटीज के अगेंस्ट वर्क करती हुई दवाएं हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई आपकी, ठीक ना, ग्लाइसलाजाइड हो गई, ग्लाइपिजाइड हो गई, विल्डाग्लिप्टिन हो गई, सीटाग्लिप्टिन हो गई, ये सारी जो भी होती हैं। फिर आप बात करो एक्सपेक्टोरेंट्स के, जो क्या कराए, एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो आपके क्या कराए, कफ को एक्सपेल आउट कराए, कफ को बाहर निकालें, स्पुटम को बाहर निकालें। एंटासिड कोई एसिड के अगेंस्ट, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो दवाएं लेते हैं एंटासिड्स होती हैं, उनमें आपके यूज किए जाते हैं। या फिर डाइजेस्टेंट, डाइजेशन को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए,
प्रॉपर आपके फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। तो कहां यूज किया जाता है? तो KI का यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट्स में, कफ को एक्सपेल आउट कराने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए जो दवाएं होती हैं उनको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। और जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स में यूज किया जाता है, उनको बनाने के लिए हम KI पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉश एंड गार्गल्स, इनमें से कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके माउथ वॉश और गार्गल्स, गार्गल मतलब जिससे आप गलारे करते हो, माउथ वॉश मतलब जो आपके माउथ को क्लीन करने के लिए यूज करते हो लिक्विड, उनमें पाया जाता है। बताइए कौन है? एल्यूमिनियम सल्फेट है, बोरिक एसिड है, एलम है या फिर कैलामाइन है? क्या होता है जिसको आप यूज करते हो? जैसे बीटाडीन गार्गल सुना होगा आपने, या फिर नॉर्मली और भी जो होते हैं। तो इनमें से कोई है क्या जिससे आप गार्गल करते हो, गार्गल्स में यूज में या फिर माउथ वॉशेस में यूज में लाया जाता है? तो एलम जो होता है हमने पहले भी बात किया, फिटकरी जो होती है ये आपके इनमें यूज में लाई जाती है, दोनों ही जगहों, चाहे माउथ वॉश की बात करो चाहे गार्गल्स की बात करो, एलम का आप वहां पे यूज करते हो, फिटकरी का आप वहां पे यूज करते हो। तो आपका एलम यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलो। एलम इज एडेड टू बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड टॉक्सोइड टू, एलम जो होता है, फिटकरी जो होता है वो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिस में, पॉइजन में, या फिर आप बात करो किसमें, टॉक्सोइड में। तो दोनों क्या है जरा इनको देखते हैं। देखो टॉक्सिन्स का मतलब होता है कि जो भी आपके क्या है जहर वाली, मतलब जो आपके क्या है टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। और टॉक्सोइड का मतलब होता है कि ये वो चीजें हैं जो जहर से ही बनाई गई, टॉक्सिक सब्सटेंस से ही बनाई गई हैं, लेकिन अभी ये क्या हो गई हैं, थोड़ी सी लेस इफेक्टिव हैं, अब ये उतना वर्क नहीं कर रही, उतना फंक्शनल नहीं है। तो हम इनमें एलम का यूज क्यों करते हैं, यहां फिटकरी का यूज क्यों करते हैं? देखो ये जो भी होते हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, अगर वो नेचुरली ऑब्टेन्ड है, नेचर से ऑब्टेन्ड किए गए हैं, जैसे मान लिया हमारे जो कोबरा है, सांप में जहर होता है, टॉक्सिक होता है उसके अंदर, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है क्या एक्चुअली, वो भी उसके अंदर बनाई हुई एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन ही होता है जो कोबरा के अंदर बन रहा है। तो वहां अगर प्रोटीन है तो एलम क्या कर सकता है ऐसे सब्सटेंस में, उस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देगा। प्रोटीन अगर प्रेसिपिटेट हो गई, पूरी अच्छे से क्या हो गई, एकदम कंप्रेस हो गई है, तो जिस वजह से क्या हो जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। नॉन फंक्शनल हो गई तो कोई वर्क नहीं करेगी। तो एलम क्या करता है, टॉक्सिक्स हो, जो भी टॉक्सिक है या फिर टॉक्सोइड्स हैं, टॉक्सिन है या टॉक्सोइड्स हैं, इनमें क्या कराता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कराता है। तो इंक्रीजेस एक्टिविटी, प्रेसिपिटेट प्रोटीन, रिड्यूस एक्टिविटी, या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या कराएगा, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कराता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलम प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कराएगा टॉक्सिक और टॉक्सियोइड्स में। Which of these zinc salt is used in ophthalmic preparation as mild bactericide? तो ये तो फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया है, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट या फिर जिंक सल्फेट। तो ये तो जिंक सल्फेट ही होता है, ZnSO4, जो कि आपका यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिंक सल्फेट को ही। जिंक सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है आपके लिए, जिंक सल्फेट कहां, किस मतलब कौन से अदर नाम से भी जाना जाता है? तो देखो जरा हम बात करें, येलो तो कुछ नहीं होता है, रेड विट्रियोल की बात करें तो ये होता है डियर कोबाल्ट सल्फेट, CO, कोबाल्ट सल्फेट। ब्लू विट्रियोल की बात करो अगर आप तो ये होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। व्हाइट विट्रियोल की बात करो तो ये होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसके अलावा अगर आप ग्रीन विट्रियोल की बात करते हो, ग्रीन विट्रियोल की बात करते हो, ग्रीन विट्रियोल होता है आपका फेरस सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट जिसको आप बोलते हो, FeSO4 को बोलते हो। इसके अलावा और कौन सा, इसके अलावा अगर आप बोलते हो ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, स्पिरिट ऑफ विट्रियोल भी इसी को ही बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ विट्रियोल भी किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ही बोला जाता है। तो व्हाइट विट्रियोल हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया, ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सभी पे ही क्या होते हैं क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो ग्रीन हो गया आयरन के लिए, रेड हो गया कोबाल्ट के लिए, ब्लू हो गया आपका किसके लिए, कॉपर के लिए, और ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया या फिर स्पिरिट ऑफ विट्रियोल हो गया
हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया H2SO4 के लिए। तो ये आपका जिंक सल्फेट पूछा गया था, तो जिंक सल्फेट होता है आपका व्हाइट विट्रियोल, ठीक है ना। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लोजेंजेस ऑफ बोरैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर देयर एक्शन। जो लोजेंजेस होते हैं, लोजेंजेस क्या होते हैं, लोजेंजेस क्या होते हैं, वो खाइए स्ट्रेप्सिल्स वगैरह या फिर विक्स वगैरह, तो वो क्या करती हैं, वो आपके जो थ्रोट होता है खसखस हो रहा था ना, विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो, अरे तो क्या है वहां इंटरनल जो आपका थ्रोट होता है वहां पे क्या हो गया होता है, कई बार आपके जो आपका वहां पे कुछ लिक्विड जमा हो गया होता है, तो हम वहां पे कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो क्या करती हैं वहां पे उसको ओपन कर देती, क्योंकि वहां से जो भी अंदर उसके फंसा हुआ चीजें हैं वो बाहर निकाल देंगी, तो उसके अंदर की स्वेलिंग कम हो जाती है। तो लोजेंजेस जो होती हैं वो यूज किया जाता है। तो लोजेंजेस में हम बोरेक्स यूज किए हुए, तो वो कौन सा एक्शन शो करेगा, किस एक्शन से ये काम करेगा, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, एंटीबायोटिक एक्शन, एंटीबैक्टीरियल, या फिर नन ऑफ दीज, तो आपका होगा एस्ट्रिंजेंट एक्शन। रीजन, एस्ट्रिंजेंट्स क्या करा रहे थे, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहे थे, स्वेलिंग्स को भी कम कर रहे थे, तो यही बात यहां पे लागू होगी। लोजेंजेस में जो बोरेक्स होता है वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करेगा, और जो भी वहां पे टॉक्सिक या फिर जो भी सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या हो गए हैं आपके थ्रोट के जो कैविटीज हैं उनके इंटरनल जो आपका स्किन है उसके अंदर क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बाहर निकाल देगा उसको। तो आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट्स क्या, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट यहां पे शो होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम नाइट्राइट इज अ गिवन इन कंजुगेशन, कंजंक्शन विद, किसके साथ सोडियम नाइट्राइट को दिया जाता है। तो देखो सोडियम नाइट्राइट है मतलब NaNO2 की आप बात कर रहे हो, सोडियम नाइट्राइट किसके साथ यहां दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं, सोडियम कैल्शियम एडिटेट के साथ नहीं, सोडियम थायोसल्फेट और डाइमर कैप्रोल, तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम इसका यूज करते हैं। ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के केस में। C∧N जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, साइनाइड पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं, NaNO2 और सोडियम थायोसल्फेट को एक साथ मिला करके यूज करते हैं, ताकि जो भी पेशेंट है उसमें इसके लिए समझ लो एंटीडोट का ये काम करेंगी, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट ये काम करेंगी, तो ये यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। और ये आपका 25 क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से हम लोगों को देखने थे। मैंने पहले ही बोला इसका अगर आपको कंटेंट वाला वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप पहले उसको देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको और मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे के कंटेंट्स के साथ। थैंक यू ऑल।